हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, ये वीडियो आपकी गेट जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि आप गेट 2026 का एग्जाम लिख रहे हैं और आपका एग्जाम फरवरी में है, आपको पता है, और एग्जैक्टली एक महीना ही रह चुका है आपके गेट एग्जाम के लिए, और 40 डेज बोल सकते हैं। और जो आने वाला महीना जनवरी है, आपकी गेट एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। आपने अभी तक जो भी किया है, ठीक है, वो मैटर करता है, बट आप गेट के एक मंथ पहले क्या करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी ने अभी तक सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं, अगर वो जनवरी में लापरवाही करता है या थोड़ा-सा लेज़ी हो जाता है, तो ज़्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आते। और किसी ने कम पढ़ा है और अच्छे से जनवरी को यूटिलाइज़ करता है, तो उसके मार्क्स आ जाएँगे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट मंथ की? क्या कॉमन क्वेरीज़ मेरे से पूछा है स्टूडेंट्स ने, जो कॉमन क्वेरीज़ हैं, मैं सारी क्वेरीज़ लिख के लाया हूँ। आपको लास्ट मंथ में क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आप डिप्रेस्ड हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो एआईआर 1 होता है, 2 होता है, 13, 15, 18, 20, जिसकी भी अच्छी रैंक आती है, सबको डिप्रेशन होता है। अगर आप प्रिपरेशन करते हो, और जो प्रिपरेशन करता है और जो अच्छे से मेहनत करता है, उसी को टेंशन होती है। तो यदि आप टेंस्ड हो अपने एग्जाम के लिए, डोंट वरी, ठीक है। आप पैनिक मत हो, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, 2x में देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो, और कमेंट कर दो पहली बात कि मैं गेट 2026 के लिए रेडी हूँ। और यदि पहली बार आ रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल में, तो हमारे पुराने वीडियोस जाके देख लो पहले। गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, गेट सीएसई के लिए और गेट डीए के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गेट के लिए, और पीएसयूज़ की इन्फॉर्मेशन और पीएसयूज़ के टॉपर के इंटरव्यूज़, हम सब कुछ यहाँ कंडक्ट कराते हैं। गेट के बाद भी आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट। तो आज का एजेंडा जो है कि एक महीने को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, या कि मोटिवेशन से, कि हमें कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। और लास्ट मंथ में और लास्ट 14 डेज जो बाकी हैं, उनमें हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है, अगर जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझसे कुछ नहीं आता है और मैं गिव अप करने का सोच रहा हूँ, मेरा क्या होगा, देन यू हैव टू थिंक व्हाई यू स्टार्टेड एंड व्हेन यू स्टार्टेड। आप सोचो कि आप मई में, जून में, या कि अप्रैल में, या कि 2 साल पहले स्टार्ट किया था आपने। आपने गेट क्यों स्टार्ट किया था और आपने क्या क्या पढ़ा है। एक्चुअली में आपने बहुत मेहनत की होगी, मुझे पता है, मैं सेम फेज से गुजर चुका हूँ। 2023 का मैंने गेट दिया था, राइट। तो अभी आपको ना डिप्रेशन हो रहा होगा, तो लेकिन आपको काम माइंड से, या कि अच्छे से बैठ के, अकेले में बैठ के ये सोचो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था और मैंने कब स्टार्ट किया था। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने मेहनत कर रखी है, और अगर मैंने मेहनत कर रखी है तो मेरा रिजल्ट आएगा ही। तो हम क्या होता है ना, कि दूसरों का कंपेयर करके ही मार्क्स नहीं लाते हैं, तो दुख होता है। बट अपने आप से पूछो कि मैंने कितनी मेहनत की है, राइट। तो पहला माइंडसेट यही होना चाहिए कि व्हाई यू स्टार्टेड एंड व्हेन यू स्टार्टेड। तो अगर ये आपके माइंड में क्लियर होगा ना, क्लियर हो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था और मैं अभी जाऊंगा आगे, तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में चल रही हो, तो आप जरूर सोचना एक बार, राइट। तो डिप्रेशन से दूर जाने का और एक ये माइंडसेट होता है आपके पास, राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि मार्क्स को कंपेयर करना। अब बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्री आपको एआईएमटीज देखने को मिल रहे होंगे इस टाइम पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। अब आप और आपके दोस्त हैं, या कि आप जो रैंकिंग सिस्टम होता है, रैंक देखकर वहां पे आप डिप्रेस हो जाते हो। सपोज दैट किसी बंदे ने एक बोला कि सर, मैंने एक एक्स कोचिंग का मॉक टेस्ट दिया, वहां पे तो मेरे 40 मार्क्स आए, बट जो टॉपर था उसके 85 आ गए, 87 आ गए। मैंने इस साल भर बहुत मेहनत की है। तो देखो, आपके जो मार्क्स होंगे ना फाइनल, वो गेट के मार्क्स होंगे, टेस्ट के मार्क्स नहीं होंगे। आपको अच्छी चीज ये है कि आपके अभी मार्क्स कम आ गए, तो आपको पता चल गया कि आप गलती क्या कर रहे हो। आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। हो सकता है जो टॉपर हो उसके अभी मार्क्स आ रहे हैं, वहां पे मार्क्स ना आए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आने चाहिए, वो टॉपर है तो ही विल मैनेज ऑल द थिंग्स। बट अगर आप एवरेज हो, अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो यू शुड बी हैप्पी दैट यहाँ पे मेरे मार्क्स कम नहीं आए हैं, मुझे अपनी गलती यहाँ पता चल गई है, तो मुझे इस चीज को इंप्रूव करके वो गलती गेट में नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है, अगर आपको कोई चीज टफ लग रही है, अगर आपको का रास्ता कठिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको रास्ता आसान बनाना है। तो यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप उसको इंप्रूव करो, एनालाइज करो। अब टेस्ट वगैरह कैसे एनालाइज करना है, मैंने एक वीडियो बनाया था, और लिंक्डइन पोस्ट भी मैं शेयर करता है तो टाइम टाइम पे, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कंपेयर मत करो अभी अभी अब गेट एग्जाम के लिए बहुत टाइम बाकी है, अभी 40 दिन बाकी है। मतलब अपने आप को इंप्रूव करने का बहुत टाइम है। मतलब अभी जो जिसका रिवीजन भी नहीं हुआ होगा ना, जीरो रिवीजन, वो अभी भी रिवीजन करके और आगे जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये रखना है कि हमें कंपेयर नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कि इस टाइम पे हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो हेल्थ मतलब बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि 12-12 13-13 घंटे पढ़ने लगेंगे, पीजी में रहते हैं तो खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट के एक महीने में बीमार पड़ गए, या गेट एग्जाम के एक हफ्ते पहले बीमार पड़ गए, तो आपका पूरा जो एक साल का मेहनत है वो तो गया ना। तो प्रायोरिटीज अपने हेल्थ को भी देना है, ठीक है। खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना है,
हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। खाने के बाद वॉक करना है, नाइट वॉक करना है, प्रॉपर नींद लेना है। कुछ लोग तो सोते भी नहीं है, 4-4 5 घंटे सो के निकाल देते हैं। प्रॉपर 6 से 7 घंटे नींद लो, जो टाइम मिलता है उस टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ाई में, ठीक है। तो नींद और खाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना। और अगर नहीं दोगे तो हो सकता है कि अगर आपने पूरे साल मेहनत की और लास्ट का 1 महीना आपने ऐसी मेहनत कर दी कि आपकी तबीयत खराब हो गई और पूरा साल वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी होगी, राइट। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखें। पहला चीज़ जो मैंने बताया, दूसरा चीज़ जो मैंने बताया, तीसरा चीज़। तीनों पॉइंट अब जो मैंने बताया नोट कर सकते हैं तीनों चीज़। ये है एक माइंडसेट और मोटिवेशन, और एक मतलब हेल्पफुल हो सकता है ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। नाउ आपको अवॉइड क्या करना है, सबसे पहले आप देखते हैं, ठीक है। तो आप, मैंने पहले बताया कि आपको कंपेयर नहीं करना लोगों से, ये अवॉइडेंस वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि पैनिक आफ्टर मॉक। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी पैनिक हो रहे हैं। 70 नंबर ला के भी लोग पैनिक हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं भैया ये गलती हो गई, छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुआ, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक कर दिया, आंसर कैलकुलेट करके मैंने गलत मार्क कर दिया। तो ये जो टेस्ट सीरीज की मिस्टेक्स होती है ना, मैंने पहले भी डिस्कस की है। तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे एनालाइज करना है। तो 70 नंबर आ रहे हैं तो पैनिक ना हो भाई। अगर आपने 80 नंबर आने थे तो आप देखो आपने क्या मिस्टेक्स की 10 मार्क्स की, और उसे आप इंप्रूव करो, राइट। नाउ अब सबसे बड़ी मिस्टेक ना यहाँ पे लोग ये करेंगे कि वो अभी भी सिलेबस करेंगे। देखो, मेरा ये जो क्वेश्चन है मेरा नहीं है, एक बंदे का है। उसने 10 सब्जेक्ट कर रखे हैं, उसका एक सब्जेक्ट रह चुका है, दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब वो मुझे पूछ रहा है कि क्या मुझे वो सब्जेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ऑनेस्ट आंसर है ये है, अगर किसी के 70% भी सिलेबस हो चुका है, डू नॉट डू एनी सब्जेक्ट। अगर 70% से कम है देन गो फॉर द सब्जेक्ट। अगर आपका 70% है, आप सब्जेक्ट मत करो। इवन आपका 50% बस है ना, सब्जेक्ट मत करो। जितना भी आप किए हो उतना आप रिवीजन करो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरह में हो गया क्या, होगा क्या ना कि आप जितना किए उसमें परफेक्ट हो जाओ, उसमें मार्क्स लेके आओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एक मेरा दोस्त है, मैं उसका हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। 242 रैंक थर्ड ईयर में लाया था। उसने 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे। पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा कंपाइलर डिजाइन, और तीसरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसको मतलब नहीं आती थी। तो उसने, उससे मैंने पूछा, उसका पॉडकास्ट भी है, कुशाग्र करके है, आप देख सकते हैं जाके। उससे मैंने पूछा कि भाई जब तूने 3 सब्जेक्ट छोड़े थे, 2 सब्जेक्ट, तो मतलब क्या माइंडसेट था। उसने ये बताया, भाई जब मैंने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए ना, तो मेरा क्वेश्चन 55 मार्क्स का ही 55 क्वेश्चंस का हो गया मेरा क्वेश्चन पेपर। तो मुझे अब जो 3 घंटे रियलाइज करने हैं ना, 55 मार्क्स पे ही करने, 55 क्वेश्चन पे ही करने हैं, 55 क्वेश्चन पे करने हैं। तो एक ये माइंडसेट आप रखो। अगर आप सब्जेक्ट कोई भी छूट रहा है तो आप माइंडसेट ये रखो कि जो मेरा सब्जेक्ट छूट रहा है वो मेरा टाइम भी तो बचा रहा है। सपोज दैट जो बंदा कंप्यूटर नेटवर्क अभी करने के लिए बोल रहा है, अगर वो नहीं करता है तो 10 मार्क्स का मतलब आपका पेपर 90 मार्क्स का हो गया। अब 3 आवर्स में आपको 90 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। जो सीएन वाले क्वेश्चंस का टाइम था वो आपको दूसरे क्वेश्चंस में टाइम मिल जाएगा, राइट। तो ये माइंडसेट रखो, और पॉजिटिव माइंडसेट रखने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। तो एक सब्जेक्ट अगर छूटा हुआ है फिर भी अच्छी रैंक लाई जाती है एक सब्जेक्ट से, तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं करेंगे कोई भी सब्जेक्ट, राइट। इस पॉइंट को नोट करेंगे, जितना भी आपने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन और टेस्ट लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फिर डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट देना कंपलसरी है क्या अभी? नो, अवॉइड। टेस्ट आपको केवल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ही देने हैं जो चल रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पे। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, बस थ्री आई शुड नॉट टेक द नेम, ठीक है। तो आप वहां जाके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दें, आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हो उसके बाद आप टेस्ट एनालाइज करो, उसके बाद अपनी नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ। तो अगर आप टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज पे टाइम दे रहे हो तो मैं उससे ज्यादा कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करें, ठीक है। और अगर आप सब्जेक्ट नया करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट ना करें, उसके बदले में आप जो पुराना सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर लें और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दें। 3 चीजें करना है, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है किसी ने, राइट। सो AIMTs कितने देना चाहिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट? तो देखो, अगर आपने किसी कोचिंग का ले रखा है तो आप डेली एक दे सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। बाकी जो फ्री में हो रहे हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो AIMTs मतलब 10 to 15 आर इनफ, ठीक है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इनफ होते हैं क्वालिटी, अगर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो, राइट। नाउ रिवीजन कितनी बार करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया है। तो रिवीजन आप जितनी बार कर सकते हो। मल्टीपल रिवीजन करने से क्या होगा, चीजें आपकी ज्यादा माइंड में रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप 10 बार रिवीजन कर सकते हो, 8 बार कर सकते हो, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, मिनिमम 3 टाइम्स आपको नोट्स रिवाइज करना ही है लास्ट जनवरी महीने में। तो आप 3 टाइम्स मिनिमम करें, उसके अलावा जितनी बार कर सकते हैं आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन 3 टाइम्स मिनिमम नोट्स आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ कॉलेज एग्जाम को कैसे मैनेज करें भैया? तो देखो, कॉलेज आपका है और आपको पता है कि आपके कॉलेज में कैसे मैनेजमेंट किया करना है, कैसे मार्क्स लाने होते हैं, अटेंडेंस का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और
मैं स्टार्टिंग से पिछले 2 साल से लोगों को यही बता रहा हूँ कि यदि आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट ज़रूर कर लो जो आपके सेमेस्टर में हो। तो आई होप आपने किया होगा, यदि नहीं किया है, तो कॉलेज में भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज़ दैट आपका 2 दिन पहले 2 दिन बाद 3 दिन पहले एग्ज़ाम है, तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो थोड़ा। कॉलेज में भी सीजीपीए आपको 7.5 7 के अप्रॉक्स 7 टू से 8 के बीच में आपको सीजीपीए रखना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी आपको खुद। और ऐसा अगर ऐसा है कि आप कॉलेज नहीं जाओगे, अगर एग्ज़ाम वगैरह अगर गेट के बाद हैं एग्ज़ाम, अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा, तो कॉलेज जाना अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर अटेंडेंस का रूल है तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भैया अभी स्टार्ट कर रहा हूँ गेट, तो क्या करूँ? तो मैं कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। बट स्टिल अगर आप ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं अच्छे हैं, तो मैं बोलूँगा कि टॉप 5 सब्जेक्ट हमने बना रखे हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। बता रखे हैं एक्चुअली कि कौन कौन से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट 40 डेज में अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखोगे, बहुत सारे टीचर्स जो हैं अपना लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करते हैं स्टोरीज टॉपर्स की। 40 मार्क्स से AIR 13, AIR 15, AIR 18, AIR 50 होता है, पॉसिबल है, ये मैंने खुद देखा है। तो मॉक के मार्क्स आपका करियर डिसाइड नहीं करेंगे अभी, बट मॉक के बाद जो आप एनालिसिस करते हो और जो इंप्रूवमेंट करते हो वो जरूर डिसाइड करेगा। तो अगर आपके किसी मॉक में 45 मार्क्स है और आप इंप्रूव करके अगली बार 50 ला रहे हैं, देन अपने आप को क्लैप करो कि मैंने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की है। अगर आप 4-5 घंटे किसी टेस्ट को एनालाइज करते हो, दैट इज अ गुड थिंग। आप टेस्ट देके अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आप छोड़ दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, दैट इज अ बैड थिंग, राइट। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और आने वाले टाइम में जो 1 महीना है अपने आपको मोटिवेटेड रखो कि क्यों स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, क्या रीजन था, IIT PSU टारगेट जो भी हो, उसको एक माइंडसेट बनाओ, अपना मोटिवेशन बनाओ और गेट की प्रिपरेशन करते रहो। और गेट 2026 में अगर हमारे चैनल से अगर हेल्प हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वन शॉट वीडियोस, एल्गोरिथम का पूरा कोर्स, राइट, पूरा आप जाके देख सकते हैं। हैशिंग ग्राफ वगैरह सब कुछ कवर कर दिया है मैंने, अगर आपने एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है तो, राइट। और एक कमेंट करके जाओ, आई एम रेडी फॉर गेट 2026। और कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जाके आप एक बार देख लेना। और 100 डेज चैलेंज अगर आपने नहीं किया है तो बैठो एक दिन, 10 क्वेश्चन एक दिन में निपटाओ, रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो 100 डेज चैलेंज भी आपके रिवीजन में काफी हेल्प होगा। टॉप 100 PYQs लिए हैं हमने, जो कि ऐसा भी बोल सकते हो टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ बिना एडिटिंग के। नॉर्मल वीडियो है, 2x में 3x में जैसे भी आपको देखना हो देखो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे, गेट के बाद मिलेंगे, जब भी मिलेंगे आपसे मुलाकात जरूर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2026 एग्जाम।